जादुई झुमके। एक बार की बात है कि फैजपुर गांव में सोना अपने भाई फराज और भाभी पूजा के साथ रहती थी। सोना के मामा पापा की काफी देर पहले डेथ हो चुकी थी। सोना बहुत सुंदर थी। सोना की भाभी पूजा सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूजा सोना की खूबसूरती से बहुत ज्यादा जलती थी। उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन फराज काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है और पूजा से कहता है, पूजा, मैं काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जा रहा हूँ। मुझे वक्त लग सकता है। मैं अपनी बहन सोना की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम जानती हो मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। तुम सोना को बहुत प्यार से रखना। पूजा कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखती ही नहीं हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? मैं उस राजकुमारी की 24 घंटे सेवा ही करती रहूं, अपने पे बिल्कुल ध्यान ही ना दूं? अरे नहीं बाबा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखती हो। बस मेरे पीछे उसका जरा ज्यादा ख्याल रख लेना, उसे माँ पिता की याद ना आए। ऐसा कहकर फराज सोना की जिम्मेदारी पूजा को देकर चला जाता है। पूजा को अब सुकून की सांस आई थी कि मैं अब सोना से गिन गिन कर बदले ले सकती हूँ। पूजा कहती है, मनहूस कहीं की। माँ बाप इस दुनिया से चले गए लेकिन फराज शहजादी बनाकर रखता है। अब फराज शहर चला गया, अब देखती हूँ इस शहजादी के नखरे कौन उठाएगा। नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। ऐसा सोचकर पूजा बहुत खुश होती है और सोना को अपने पास बुलाती है। पूजा कहती है, ओ महारानी सोना, किधर है? जल्दी मेरे पास आ। सोना कहती है, भाभी आपने मुझे बुलाया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ मनहूस, मैं तुझी को बुला रही थी और मेरी बात कान खोल कर सुन। घर का काम आज से तू करेगी। बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना और हाँ, पूरे किचन का काम तू ही करेगी। मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छी तरह समझ लेना, मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। तेरा भैया वैसे भी यहाँ नहीं है जो तेरी हिमायत करे। मगर भाभी, मुझे तो काम करना आता ही नहीं है। पहले घर का सारा काम माँ करती थी और जब से माँ इस दुनिया से चली गई तो इस घर को आप संभालती थी। अब मैं काम कैसे करूंगी? मुझे तो काम करना भी नहीं आता। हाँ हाँ, महारानी को सिर्फ मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी आती हैं। घर का काम करना तो आता ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हें घर का काम करना आता है या नहीं। मैंने तुझे कह दिया, घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। पूजा ऐसे कहकर सोना से घर का सारा काम करवाती है। अगर उससे काम करते कोई गलती हो जाती तो उसको बहुत पिटाई करती थी। सोना चुपचाप पिटाई भी करवाती रहती और घर का सारा काम भी करती रहती। एक दिन पूजा की बहन नैना उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे नैना ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तुम मुझसे मिलने घर आई हो, कितने दिन हो गए हैं। नैना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझसे और माँ को मिलने घर आऊं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे मिलने का। मैं कुछ दिन रहने के लिए आपके घर आई हूँ। अरे क्यों नहीं नैना, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारा जब तक दिल करे तुम इस घर में रह सकती हो। पूजा और नैना आपस में बातें कर रही थी, तभी वहां सोना आ जाती है। सोना को देखकर पूजा कहती है, मनहूस लड़की, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बहन कितनी दूर से मेरे पास आई है? इसके लिए फ्रेश मैंगो जूस लेकर आ। सोना नैना के लिए फ्रेश जूस लेने चली जाती है। नैना भी सोना के ऊपर बहुत हुक्म चलाती है, उससे अपना सारा काम करवाती है। अगर सोना नैना का काम ना करती तो पूजा से कहकर उसकी बहुत पिटाई करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोना पूजा के पास आती है और उससे कहती है, पूजा भाभी,
आपने मेरी सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली है। मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे उसकी शादी पर जाना है। मुझे ज्वेलरी में से कुछ झुमके चाहिए, वो दे दीजिए। आहा, महारानी को झुमके चाहिए? झुमके नहीं मिलेंगे। और तुझे शादी पर जाने की इजाजत किसने दी? मैं और नैना एक पार्टी पर जा रहे हैं। घर की देखभाल कौन करेगा? चल तू शादी में नहीं जाएगी और हम पार्टी पे जा रहे हैं। घर का अच्छे से ख्याल रखना। और नैना कल घर जाएगी, उसके सारे गंदे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना। ऐसा कहकर पूजा सोना को झुमके नहीं देती और फिर दोनों बहनें पार्टी में चली जाती हैं। पूजा और नैना के पार्टी पर जाने के बाद सोना अपने माँ पिता को याद करके बहुत रोती है। सोना रोते हुए कहती है, माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो आज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो रहा होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और पिताजी के बाद भैया मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन काम के सिलसिले की वजह से वो भी शहर चले गए हैं। अब भाभी मेरी कितनी पिटाई करती हैं, घर का सारा काम मुझसे करवाती हैं। और आज मुझे फ्रेंड की शादी पर जाना था, मुझे शादी पर भी जाने नहीं दिया। सोना अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रही थी। तभी सोना को तस्वीर से आवाज आती है, सोना, मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह मत रो। मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ पूजा तुम पर कितना जुल्म करती है और उससे तुम्हारे सारे जेवर भी अपने पास रख लिए हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें एक जादुई झुमके का राज बताती हूँ। माँ, जादुई झुमके का राज? कैसा राज? सोना बेटा, बहुत देर पहले की बात है। तुम्हारे पिताजी एक जादूगर के घर काम करते थे और उन्होंने तुम्हारे पिता को तोहफे में जादुई झुमके दिए थे। जादुई झुमके मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रख लिए थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जादुई झुमके तुम्हें मिल जाने चाहिए। ऐसा कहकर सोना की माँ उसको जादुई झुमके की जगह बताती है जहां उसने रखे थे। सोना बेटा, जो मेरी पुरानी अलमारी है उसमें जादुई झुमके रखे हैं। तुम वो जादुई झुमके निकाल कर पहन लो। जैसे ही तुम जादुई झुमके पहनोगी, तुम जो करना चाहोगी, तुम जहां भी जाना चाहोगी, वो आसानी से कर पाओगी। सोना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ की अलमारी से वो जादुई झुमके निकाल कर पहन लेती है। जादुई झुमके पहनने के बाद सोना कहती है, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी पर जाना है। सोना के ऐसा कहते ही सोना शादी में चली जाती है। शादी में जाने के बाद सोना बहुत खुश हो जाती है और बहुत एंजॉय भी करती है। सोना उसके बाद घर आ जाती है और कहती है, घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। सोना के ऐसा कहते ही घर का सारा काम हो जाता है। पूजा और नैना भी पार्टी से आ जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि सोना शादी में गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पूजा की नजर सोना के जादुई झुमकों पर जाती है कि सोना के पास इतने कीमती झुमके कहाँ से आए। क्यों री मनहूस मारी, सारी ज्वेलरी तो मेरे पास है, फिर ये तेरे पास इतने शानदार झुमके कहाँ से आए? बता, तुझे इतने शानदार झुमके कहाँ से मिले? भाभी, ये माँ के झुमके हैं। ये मैंने माँ की पुरानी अलमारी से निकाले हैं। मेरा दिल चाह रहा था झुमके पहनने को, इसीलिए पहन लिए। देख मनहूस लड़की, सीधी तरह से झुमके मुझे दे दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर पूजा सोना से जादुई झुमके छीन लेती है और उन्हें पहन लेती है। जैसे ही पूजा वो जादुई झुमके पहनती है, पूजा एक पुतला बन जाती है। पूजा हिलना चाहती है लेकिन वो हिल नहीं पाती, सिर्फ बोल पा रही थी। सोना, ये मुझे क्या हो गया? मैं एक जगह पर पत्थर की कैसे हो गई? मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना मैं हाथ हिला पा रही हूँ, मेरी मदद करो। तभी सोना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, पूजा, तुमने मेरी बेटी के ऊपर कितना जुल्म किया।
ये जादुई झुमके मैंने अपनी बेटी को दिए थे। तुमने ये जादुई झुमके भी मेरी बेटी से छीन लिए। तुम्हें सजा मिली है, और अगर तुम इस सजा से छुटकारा पाना चाहती हो तो मेरी बेटी से माफी मांगो, और तुम फराज को सारा सच बताओगी कि तुमने उसके पीछे मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया। सोना की माँ की बातें सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोना से माफी मांगती है। सोना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म किया, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। तुम्हारे भैया शहर से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें सारा सच बता दूंगी कि मैंने उनकी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, उसके ऊपर बहुत जुल्म किए। पूजा के ऐसा कहते ही वो पुतले से इंसान बन जाती है और पूजा सोना से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है, उससे कुछ भी काम नहीं करवाती। ऐसे ही काफी अरसा बीत गया और जब फराज शहर से वापस आया तो पूजा फराज को सारा सच बता देती है और उससे माफी भी मांग लेती है। फराज, मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आज के बाद सोना को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। पूजा, तुमने जो भी कुछ किया उसका पछतावा तुम्हें हो गया। गलती हम इंसानों से ही होती है। ऐसा कहकर फराज पूजा को माफ कर देता है और अब पूजा सोना से बहुत ज्यादा प्यार करती है और सोना की माँ के झुमकों की वजह से सोना बहुत खुशी खुशी अपनी भाभी और भाई के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।